तो हम देखते हैं धनवान के बारे में। धनवान था, खेती किया और उसके पास उपज जितनी हुई कि रखने के लिए जगह नहीं हुआ। सोचा कि बाहर रहेगा तो कोई चोर है या और कोई है उठा ले जाएंगे, उसे डर था। तो लूका 6-12 अध्याय उसका 13 से 21 तक है। और लिखने वाले लूका हैं। लूका एक वैद्य है, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने प्रभु के बारे में लिखा और प्रभु ने उन्हें बताया। तो लूका बहुत विद्वान व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और प्रभु पे उन्हें यकीन किया और प्रभु के बारे में लिखा कि और ये चीज़ें प्रभु ने जब बताया तो उन्होंने सुना कि कोई एक धनवान था ना, लिखा किसी धनवान की भूमि पे बड़ी उपज हुई और जब उपज हुई तो रखने के लिए जगह नहीं था। तो सोचा कि अगर बाहर रहेगा तो खा ले जाएगा, चोर है चुरा ले जाएगा, मन में डर संदेह। तो उसने कोठरी बनवाई और बनवा के उसके अंदर सारा अनाज भर लिया और भर के जब भर लिया, बंद कर लिया, तो बैठ के आराम से वो सोचने लगा। अब अपने मन से कहने लगा कि हे मन, अब तेरे पास में बहुत सारा धन है, अब चैन से तू रहे, अब किसी बात की फिक्र नहीं। लेकिन धन है, धन क्या जीवन दे सकता है? जैसे एक चोर था, माना हुआ चोर था और एक गुरुजी भी थे माने। तो उन्होंने कहा कि आप भी को लोग जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, आपके पीछे रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पीछे आएगा तो इसे छोड़ना पड़ेगा। भाई मैं तो कहीं भी चल देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि रोटी बना ले और थैले में रख ले और चलेंगे, जहाँ भूख लगेगी तो खा लेंगे, फिर चलेंगे आगे गाँव में। और रख लिए, आगे जाते जाते भूख लगी, चोर को उसने एक रोटी निकाल के उसमें से खा लिया चुपके से और चल दिया। जब नदी का किनारा पड़ा तो वहाँ पे उन्होंने कहा गुरुजी भाई बैठो, पानी भी है, यहाँ खाना खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे गाँव में। जब निकाले तो देखे उसमें 3 रोटी। गुरुजी ने कहा कि भाई इसमें तो 4 रोटी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें 3 ही रोटी थी। कसम खाने लगा अपने बच्चों की, माँ की, दुनिया की या भगवान की, ईश्वर की, सबकी कसम खाने लगा। कहने लगा नहीं जी मैंने नहीं खाया। भाई उन्होंने कहा ठीक है, जब नहीं खाया तो ठीक, गुरु तो जानते। खाए और खा के वहाँ पे मिट्टी के 3 गोले बना दिए। जब गोले बना दिए और बना के उन्होंने उसे सोने का बना दिया। जब सोने का बना दिया तो अब चोर देखा, कहा कि हाय ये तो सोने के गोले 3। अब उसके मन में प्रश्न आया, पूछने लगा गुरुजी ये बताइए, ये सोने के गोले हैं, ढेर हैं, 3 हैं और आदमी हम 2 जने हैं, लेकिन ये है किसका? आप किसको देंगे? यहाँ पे ना तो आदमी है और कोई नहीं है, बस हम ही आप 2 जने हैं। उन्होंने कहा कि ये उसके लिए है, एक तो मेरा है और एक आपका है और एक उसका है जिसने रोटी खाई है। अब चोर है वो कसम खाने लगा, फिर अपने भगवान की, देवी देवताओं जितने थे सबके कसम खाने लगा। उन्होंने कहा चल भाई जब तूने खाया तो ले जा। अब सोने के ढेर तो मिल गए, अब तो खुश हो गया, आनंद हो गया, लेके चल दिया। उन्होंने कहा कि अब कौन गुरुजी के पीछे जाए, अब चलता हूँ। अब धन आ गया जैसे धनवान के पास में, वो भी कहा कि रखूँगा घर में और खाऊँगा। फिर जाते समय उसके 3 चोर और मिल गए। रास्ते में 3 चोर मिल गए, उसे मार के डाल दिए और सोने के गोले लेके वो तीनों चल दिए। अब जाते समय उन्हें भी भूख लगी तो कहने लगे कि लेके जाएंगे, अभी उजाला है तो कोई छीन लेगा, हमें देगा नहीं। एक काम करते हैं भाई, एक तू जा थोड़ा सा सोना लेके जा बेच के और खाना लेके आना, हम खाएंगे फिर रात को निकलेंगे। अब वो भी थोड़ा सा सोना काट के दिया, ले गया, बेचा। अब उसके मन में क्या आया, उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ
अपना तो खाना खा लेता हूँ और खिचड़ी बनाता हूँ, उसमें जहर मिला देता हूँ, ले जाके उन्हें दे दूँगा, मर जाएंगे और मैं लेके खा लूँगा सोना। वहाँ दोनों प्लान बना रहे हैं कि हम आदमी 3 और सोने के गोले 2। एक काम करते हैं कि आता है वो तो उसे बोलने नहीं देंगे, मार देंगे, कहेंगे कि तू बहुत लेट कर दिया है, हम भूखे मरे जा रहे हैं, लोग आके परेशान कर रहे थे, उनसे बच के तो हमने बचाया है, वो उसे मार देंगे और एक एक लेके हम चलते बनेंगे। अब जैसे ही आया उसे मारे पीटे और वहीं पे उसे दफना दिए, बोलने नहीं दिए। वो कह रहा था भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहा कि नहीं तू क्या कहेगा ये, उसे मार के डाल दिए, अपने खिचड़ी खाए और वो भी दोनों के दोनों। जब गुरुजी लौटे तो देखे तो कह रहे हैं कि है तो सोना तो धन, वो भी सोच रहा कि धन सोना बहुत हो गया है, खाएंगे पिएंगे, यहाँ पर भी धन इकट्ठा कर लिया कि कोई चुरा ना ले जाए, कोई हमसे लेके ना जाए, कमी पड़ जाएगी। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु ने कहा कि, और प्रभु ने कहा है कि एक धनवान आया और कहने लगा कि हे प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा स्वर्ग राज में जाने के लिए। तो प्रभु ने कहा कि अपना सारा धन है, सारा माल है, जितना है बेच के गरीबों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और निराश होकर पीछे चला गया क्योंकि वो व्यापारी था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है, जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, सहज है। लेकिन धनवान लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर भी धनवान जब सोचने लगा, अपनी कोठरी में बंद कर लिया कि कोई चुरा के न ले जाए, मैं ही इसे खाऊंगा, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, कहा कि अगर इसी समय तेरा प्राण निकाल लिया जाए तो ये धन किसका होगा। धन बहुत प्यारा है, लेकिन आत्मिक धन लेना कोई नहीं चाहता है। शारीरिक धन शरीर के लिए लेना चाहता है, लेकिन आत्मिक धन हम इकट्ठा करके नहीं रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए भी सुख देगा, दूसरों के लिए भी सुख आनंद देगा। तो आत्मिक धन, तो देखिए पहली चीज हम देखते हैं इस व्यक्ति के लिए कि नाश होने वाली चीज़ों पे वो संतुष्टि रखा था, कि जो नाश होने वाली चीज़ है, खत्म होने वाली चीज़ है, उस पे ध्यान रखा हुआ था कि ये मुझे जीवन दे देगा, ये धन है, ये सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना ही खाता रहूँगा। सोचा कि फिर कभी होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा ना कि आज का दिन ही बहुत काफ़ी है, कल का दिन अपने आप इंतजाम कर लेगा। और दूसरी चीज़ है कि सोचा संसार की चीज़ें सब मेरी हैं, यानी जितना संसार की चीज़ें हैं मैंने इकट्ठा कर लिया, ये सब मेरी हैं, अब ये किसी का नहीं है। हम भी सोचते हैं इकट्ठा कर लेते, कहते हैं कि मेरी है, लेकिन प्रभु कहता है जैसे आजकल धनवान लोग बहुत हैं ना, धन इकट्ठा इतना करेंगे, करोड़ों करोड़ और वो खरबों रुपए ले लेंगे और लेके मरेंगे, यहाँ ही रह जाएगा, चले जाते हैं शरीर को, ले जाके शरीर को भी जला देते हैं। तो कहते हैं ना कि सोचा कि संसार की चीज़ें में सब मेरी है। और तीसरी चीज़ देखते हैं कि दूसरों की चिंता उसकी नहीं थी। जबकि गरीब व्यक्ति कोई भी आ जाए तो वो चिंता करता है, लेकिन धनवान दूसरे की चिंता नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी अपनी चिंता था, अपने परिवार की चिंता थी, और ना रिश्तेदारों के, ना पड़ोसियों के, ना और जो बेचारे भूखे प्यासे होंगे उनकी भी चिंता नहीं थी। जैसे आज कल के लोग, विधायक लोग करोड़ों और वो रुपये ले लेंगे, गरीब जनता जिता देती है, ले लेंगे और बैठ जाएंगे, किसी की चिंता नहीं है, और मर जाएंगे, चला जाएगा पैसा। तो ये भी रख लिया, गरीबों की कोई चिंता नहीं थी कि गरीब मर जाएं, भूखे मरे या चल के पैदल मरे, कैसे मरे, कुछ उसकी चिंता नहीं। अपना धन इकट्ठा कर रहा है, अपना धन कि मुझे ये जीवन देगा। चौथी चीज के सनातन काल के परमेश्वर जो ईश्वर है, सब कुछ उगाने वाला है, देने वाला है, जीवन देता है, आशीष देता है, उसको वो भूल गया, अपने आप में हो गया ना कि मेरे पास धन है तो मुझे ही आशीष मिलेगी, दूसरों को नहीं। वे दूसरा मर जाए तो वो ठीक है, लेकिन अपने लिए ना,
जो सनातन काल का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पृथ्वी में और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, मोक्ष पा सकें, पापों से छुटकारा पा सकें। वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पे जो पाप से छुटकारा दे सके, आपको आत्मिक शक्ति दे सके और आत्मिक ज्ञान दे सके और आपकी हर एक कमी घटी ज़रूरतों को पूरा कर सके, आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वही सनातन है, वही आकाश, पृथ्वी, जल, थल, समुद्र सबको बनाने वाला वही परमेश्वर है। पांचवी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर को भूल गया जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है प्रभु। प्रभु ने कहा कि हे बोझ से थके मन लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। उस परमेश्वर को वो भूल गया राजा, धन के चक्कर में, सोने के चक्कर में भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर डर था कि कोई व्यक्ति चुरा ले जाएगा ना। लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हम उसे कभी न भूलें। जो आकाश पृथ्वी का सबका सृजनहार है, सबको बनाने वाला परमेश्वर है, वही आपको और हमें बनाया है। और आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं, ना कि ईंट और पत्थर परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर, जीवित मंदिर आप और हम हैं, जो बच्चे हैं परमेश्वर के, लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने अपना अंश आपको दे रखा है जिसे आप जीवित हैं। जिस दिन वो निकाल लेगा तो ये मिट्टी कुछ काम का नहीं होगा। तो परमेश्वर के मंदिर इंसान है, ना कि पेड़ पौधे, पत्थर, कीड़े मकोड़े। आप हैं परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर रहती है। और छठी बात हम देखते हैं कि उसने सोचा कि उसका जीवन उसके हाथ में है। जब धन इकट्ठा कर लिया उसने तो सोचा कि मेरा जीवन है, मेरे हाथ में है, मेरे मुट्ठी में है, सब कुछ है, दूसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है सबका जीवन। जितने पृथ्वी के ऊपर बनाए गए हैं सबका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। और वो परमेश्वर जिंदा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जो दिखाई नहीं देता था वो शरीर में धारण करके हमारे बीच में आया और सब इंसानों को सच्चाई दे के गया कि लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, पाप मत करो, चुगली मत करो। ये सारे चीज़ें दे के गया कि ये चीज़ नहीं करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तभी तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि हमारे अंदर, जैसे इसके अंदर डर था कि कोई चुरा ले जाएगा, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ डर है जिससे हम कहीं जाते हैं तो डरते रहते हैं। पाप हो सकता है, गलत काम हो सकते हैं। जैसे गुरु चले थे, जा रहे थे कहीं और, कहीं दूसरे गांव में, बीच में जंगल था, तो चेला बार बार डर रहा, गुरु से कह रहा गुरु जी डर लग रहा हमें। उन्हें कहा रे हमें डरने की क्या ज़रूरत, हम तो मसीह जोगी, हमें डरने से क्या ज़रूरत है। कहना नहीं गुरु जी हमें डर लग रहा। जब अंदर और गए तो कहने लगा गुरु जी मुझे तो और डर लग रहा। उन्होंने कहा कि अरे क्यों डर रहा, हमारे पास तो कुछ ऐसा चीज़ है नहीं, डरने की जरूरत है नहीं, चोर कोई चुराएगा नहीं। अब रात हो गई, जंगल में ही सो गए आग जला करके। तो गुरुजी ने सोचा कि चेला क्यों डर रहा था, बार बार पूछ रहा था कि गुरुजी डर लग रहा। तो उसके थैले में देखे तो एक सोने की ईंट पड़ी हुई। अब गुरुजी ने कहा कि बस डर का कारण यही था इसका। वो सोने की ईंट निकाल करके वहीं पे मिट्टी में दबा दिए और उसके जगह पे एक पत्थर रख दिए। जब उठे तो थोड़ी देर और बैठे सवेरे के टाइम, तो आगे बढ़े तो कह रहा कि गुरुजी मुझे डर लग रहा। तो गुरुजी ने कहा कि जो डर था वो मैंने निकाल करके फेंक दिया है, अब डरने की जरूरत नहीं। तो अपने अंदर की चीज जो आपको डर दिलाती है, यानी चोरी करना, हत्या करना, गाली देना, झूठ बोलना, चुगली करना, ये आपका डर का कारण है, परमेश्वर से दूर रखता है। तो जब गुरु के पास आप जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे कि प्रभु मैं निकालना चाहता हूँ,
मुझे बहुत डर लग रहा कि मुझे ये नरक में लेके जाएगा, मुझे बड़ा दुख देगा, मुझे बहुत परेशानी देगा, प्रभु आप निकालिए, मैं भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रभु उसे निकाल के फेंक देगा। और जब आपको पता चल गया कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मेरे बाप दादों का गुनाह था, श्राप था, उसे ख़त्म कर दिया है, मैं लेके ढोता था, परेशान था, आज से प्रभु ने साफ कर दिया है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ना जादू टोने वाले से, ना भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नारियल बांध के आपके घर के आगे रख दिया और रास्ते में रख दिया तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जीवित सनातन आदि से अनंत काल का प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपकी वो सहायता करता है। उसने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जब भी तू पुकारेगा मैं सुन लेता हूँ और मांगते दे देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर है, सनातन है, प्रभु यीशु मसीह वही सनातन है और कोई सनातन नहीं है, वही आपके साथ में है। ये जादू टोने भूत प्रेत से इनसे बचाने वाला, वो आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। तो धन है इकट्ठा करने से आपको भी डर है, कहेगा कहीं चोर चुरा न ले जाए, तो ऐसे जगह धन इकट्ठा करिए जहाँ से चोर न चुराए और ना काई लगे, ना भाई बांटे। जहाँ धन होगा आपका वहीं मन लगा रहेगा। तो प्रभु के पास में धन इकट्ठा करेंगे तो प्रभु के पास मन लगा रहेगा, तो प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा, प्रभु आपकी देखभाल करेगा। प्रभु को अपने आप को सौंप दें। ये न कहें कि मैंने इकट्ठा कर लिया है धन, करोड़ों अरबों खरबों रुपए मैंने रख लिया है, मुझे जीवन मिलेगा। अगर परमेश्वर इस समय उसका आत्मा उसके शरीर से निकाल ले तो कोई धन काम का नहीं रहेगा। तो परमेश्वर को अपना मन दे दीजिए। तो डर भय की चीज़ है आपके घर के अंदर, परमेश्वर को सौंप दीजिए। कहे कि प्रभु जी ये तन मन धन सब तेरा है, प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा ही है, तेरे को हम अर्पण कर रहे हैं। अगर कहेंगे कि प्रभु ये मन तेरा नहीं मेरा है, धन मेरा है, तो प्रभु नहीं देगा आशीष। सब कुछ सौंप दीजिए, प्रभु आपको आशीष अनुग्रह देगा। प्रभु के नज़दीक आइए, प्रभु जीवन देने वाला है, प्रभु आदि से अनंत काल का पिता है। स्वर्ग और पृथ्वी पे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, वो है प्रभु यीशु मसीह। जादू टोने तंत्र मंत्र की चीज़ों से छुटकारा वही देगा। प्रभु की भक्ति करिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा है। अवश्य है कि हम और आप जितने सुन रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से आप भक्ति करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके नज़दीक है, परमेश्वर आपके करीब है। जब परमेश्वर की आप भक्ति करेंगे, आत्मा और सच्चाई से भक्ति करें, परमेश्वर आशीष अनुग्रह। आइए हम करें। धन्यवाद हे सनातन स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपके चरणों में आते हैं। जितने आपको वचन देखे हैं, सुने हैं प्रभु जी, वो धनवान है। धन से उसे डर लगता था, उसने चुरा के रखा अपनी कोठरी में, आपको भूल गया था प्रभु। लेकिन हम आपको जानते हैं, समझते हैं प्रभु जी कि आप सब कुछ बनाने वाले हैं। धरती पे अन्न आप उपजाते हैं प्रभु जी, मनुष्य को जीवन देने वाले आप हैं। आपने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। हालेलुया पिता, सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा
कृपा बरसा दो अपनी कृपा बरसा दो अपनी कृपा बरसा दो अपनी कृपा पवनात्मा अंतर्यामी पवनात्मा अंतर्यामी प्रभु यीशु मसीह की जय।